क्वेश्चन है, अंडमान व निकोबार द्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार बताता है? नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा और तीसरा अंग क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। यह संविधान के प्रस्तावना में किया गया है। किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे? तो ये 1964 से 1966 अवधि में रहे। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है प्रदान किया जाता है। इको मार्क प्रदान किया जाता है उनको। संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया और कब पुनः चालू किया? जुलाई 1977 को बंद करने का नियम पारित किया और पुनः चालू करने का 1980 में किया। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बताइए, यह कम से कम कितने दिन लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 14 दिन की सूचना के बाद। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है, इनके लिए विधि का निर्माण कौन करता है? राष्ट्रपति अपनी विनियमन बनाने की शक्ति द्वारा। अनुच्छेद 240। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन और वन्य जीव की सुरक्षा का अधिकार मिला है? अनुच्छेद 48(a) के अंतर्गत। क्या लोकसभा राज्य द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मनाने को बाध्य होता है? नहीं होता है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया की। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? अनुच्छेद 25 के द्वारा। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के जिस संशोधन को करके दिया गया है वह कौन सा संशोधन है? वो 73वां संविधान संशोधन है 1992 का। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ मिलता है? 7वीं अनुसूची में मिलता है। संविधान ने हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस और किन नामों से किया है? भारत और इंडिया नाम से किया है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? महाधिवक्ता। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत होता है? महाधिवक्ता होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1947 से 1951 तक किस विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे? कानून विभाग के। क्वेश्चन है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में।
भारतीय संविधान के किन भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया? प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया? 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा की जा सकती है। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से। जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया, जिसको भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रमुख प्रयास माना जाता है। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को पेश की। इस आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? फजल अली को। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इन अधिकारों का निर्धारण संविधान सभा द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में भारतीय क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण और इसके किसी भी भाग में निवास करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद के अनुसार कश्मीर राज्य क्षेत्र में देश के किसी भी राज्य के निवासी को स्थायी निवास करने का प्रतिबंध लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत, परंतु अब यह प्रतिबंध हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर को एक यूटी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जब अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है। राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मूल्य अधिकारों को समाप्त कर सकता है, लेकिन किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते? वह है अनुच्छेद 20 और 21। क्वेश्चन है, कैबिनेट मंत्री सरकार की नीतियों को निर्धारित करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधायकों का प्रारूप तैयार करते हैं, जिन्हें वे विधि रूप से पास करना चाहते हैं। संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कैबिनेट शब्द को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? अनुच्छेद 352 में। क्वेश्चन है, महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकार होता है कि उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने और उनकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है, पर वह वोट नहीं दे सकता। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। यदि किसी समय लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपस्थित न हो, तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए लोकसभा सदस्यों में से ही
लोकसभा अध्यक्ष 6 सभापतियों की एक सूची बनाता है और जरूरत पड़ने पर उस सूची में मनोनीत किए गए व्यक्ति सभापति के रूप में सदन के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। इस रूप में अध्यक्ष को कौन सी शक्तियां प्राप्त नहीं होती? अध्यक्ष को सारी शक्तियां प्राप्त होती है। पारिवारिक वातावरण में सौहार्दपूर्ण स्थिति के साथ यदि कोई पारिवारिक समस्या है तो उसका यथाशीघ्र समाधान करने, विवाह आदि पारिवारिक मुद्दों को निपटाने के परिवार न्यायालयों की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 द्वारा की गई। इसके लिए न्यूनतम कितनी आबादी होना आवश्यक है? 10 लाख। संविधान के अधिकतर भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, परंतु नागरिकता चुनाव, अस्थायी संसद और कुछ अन्य अस्थायी प्रावधान तुरंत यानी कि 26 जनवरी 1949 को ही लागू कर दिए गए। पंचायती राज को संवैधानिक स्वरूप कब दिया गया था? सन 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 15 सदस्यीय नियम समिति जो प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी मामलों पर विचार करती है और सदन की प्रक्रिया को सुधारने के लिए सुझाव देता है कि अध्यक्षता कौन करता है। स्पीकर, इसका पदेन सभापति अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन है, केंद्र और एक या उससे अधिक राज्यों में होने वाले विवाद के मामले में कौन से न्यायालय में प्रारंभ हो सकते हैं? केवल सर्वोच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? निर्धारित नहीं किया जा सकता। दमन, दीव और पांडिचेरी के प्रशासकों को उपराज्यपाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या चंडीगढ़ में उन्हें मुख्य आयुक्त और लक्षद्वीप में उन्हें किस नाम से जाना जाता है? प्रशासक के नाम से। संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई और संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई? 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा। जम्मू कश्मीर भारत के संघ का एकमात्र राज्य है जिसका अपना निजी संविधान है। इस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया जिसका गठन राज्य सरकार ने किया। यह कब लागू हुआ था? यह 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था, परंतु अब यह संविधान हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर एक अलग से स्टेट नहीं है, भारत में ही मिला दिया गया है। अब वह एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। भारत की उचित संचित निधि। क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि वह निधि है जिसमें सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व जमा कराया जाता है। इसके अलावा नए ऋण, पुराने ऋण की अदायगी इत्यादि से प्राप्त होने वाला धन इत्यादि भी इसी में जमा कराए जाते हैं। इसे खर्च करने की अनुमति आवश्यक होती है, संसद की अनुमति। के संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा दल बदल के कारण उन्हें अयोग्य घोषित करने संबंधी प्रावधान थे। 52वां संविधान संशोधन 1985 का। भारत के संवैधानिक गुत्थी को 1944 में CR फॉर्मूले तथा 1945 में वेवल प्लान के अंतर्गत सुलझाने का प्रयास किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। किस प्लान में संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। संविधान को 22 भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग में अनेक अनुच्छेद हैं। नागरिकों की 6 स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, समुदायों के निर्माण की स्वतंत्रता और देश के सभी भागों में
घूमने फिरने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता आदि का उल्लेख कहाँ किया गया है? तीसरे भाग के अनुच्छेद 19 में किया गया। क्वेश्चन है, प्रारंभ में संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, परंतु किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1979 1979 में। सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। शासन की किसी भी संभावित दमनकारी नीति से नागरिक हितों के रक्षार्थ संविधान द्वारा नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है जिसके अंतर्गत वे न्यायालय की शरण ले सकते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। संघीय शासन प्रणाली कनाडा से। आपातकालीन उपबंध जर्मनी से और गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांसीस से। मूल कर्तव्य सोवियत संघ से और संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन है, संसाधनात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटेन से। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात नए राज्य कब बनाए गए थे? 1960 में। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किस स्थिति में किया जा सकता है? केवल अनुच्छेद 39 ख ग के क्रियान्वयन में। ब्रिटिश व्यवस्था के अनन्य तत्व विधि के समक्ष समानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? अनुच्छेद 14 में। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान की व्यवस्था की गई है? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाही में अधिकारत भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक और संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? 42वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति में कार्यकारिणी शक्तियां निहित है, परंतु वह उनका प्रयोग किसकी सलाह के अनुसार करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार। कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया गया? संविधान द्वारा। अनुच्छेद 83। सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? नियंत्रित महालेखा परीक्षक को। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 245। संसद के संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। यह सुनिश्चित करना कि किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। भारत के
नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? राज्यपाल। भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? भारत की जनता में। संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के 4 प्रवर्ग क, ख, ग, घ थे। ये प्रवर्ग कब समाप्त किए गए? 1956 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? ब्रिटिश सम्राट का। केंद्र सरकार किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती? अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपातकालीन व्यवस्था को। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद 39 अनुच्छेद 39 का में वर्णित समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देशक तत्व संविधान के किस संशोधन अधिनियम की देन है? 42वें संविधान अधिनियम की। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार वाले भाग में से निकालकर किसमें स्थान दिया गया? अनुच्छेद 300A में 300 क में। संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान के कौन से भाग में राज्यों से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? संसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। यह कथन किसका है कि चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूं पर आपके विचार स्वतंत्र की रक्षा करूंगा? वाल्टेयर का। लोकतंत्र को लोगों द्वारा लोगों के लिए किसने शासन के रूप में किसने परिभाषित किया? अब्राहम लिंकन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया? अनुच्छेद 75(3) में। अनुच्छेद 75 के भाग 3 में। संसद के किसी सदन में गण पूर्ति के लिए नियत संख्या है? संसद की सदस्यता का 10वां भाग। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में दिए गए निर्णय से मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय की पुनः अभिपुष्टि हुई? केशवानंद भारती मामले में। भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? 1962 में। बने रहिए बरखा एकेडमी में और सभी वीडियो को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। हम मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में।